वचन में है हम। और जब मैं आज स्टार्टिंग में आया प्रेज़ द लॉर्ड, हम तैयारी कर रहे थे, कुछ लोगों से बातें हुआ, हम इतने साल से हैं, हम इतने साल हो गया, हम इतने साल हो गया, हम परेशान हैं, हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। अभी प्रेज़ द लॉर्ड के प्रभु दासी ने गवाही दिया था कि कितने 2 बार आया, उनका बेटी का बच्चेदानी की गांठ निकल गई। हालेलुया, सब लोग प्रभु को ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। ये बच्चेदानी की गांठ निकल गई, ऐसा प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उन्होंने बताया है कि किस प्रकार बच्चेदानी की गांठ निकल गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम ये बच्चेदानी की गांठ निकल गई, कितनी बार आई आप? 2 बार। 2 बार में बच्चेदानी की गांठ निकल गई। अभी वो कह रहे हैं हम 10 साल से आ रहे हैं, हम 15 साल से आ रहे हैं, हम 6 साल से आ रहे हैं, हम 3 साल से आ रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है जो वचन मैंने एक घर में दिया था, आज उसे प्रेज़ द लॉर्ड एक चर्च में मैं बता रहा हूँ। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन निकाले, 2 का 14। हे मेरे भाइयों, क्या लिखा हुआ है? याकूब इस प्रकार बोल रहे हैं, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यहाँ पर जो बात कर रहा, चंगाई के विषय में बात नहीं कर रहा, जबकि याकूब में चंगाई भी है। याकूब 5 अध्याय चंगाई के विषय में बात करता है, तेल लगाकर प्रार्थना करने के लिए, और लिखा हुआ विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा लिखा हुआ है 5 का 15 में, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। तो वो विश्वास की प्रार्थना, क्या की प्रार्थना? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा भी। लेकिन विश्वास की प्रार्थना के साथ एक बात और इसमें जोड़ा गया है, वो क्या है? कर्म। क्या जोड़ा गया है? विश्वास के साथ क्या है? कर्म। ऐसा लिखा हुआ है, पर हे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है पर कर्म ना करता हो। विश्वास और कर्म की अगर बात आती है ना, तो अभी मैं सोच रहा था यहाँ पर बैठे बैठे, विश्वास और कर्म की बात, सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है विश्वास और कर्म का? डॉक्टर और दवाई। क्या चीज? डॉक्टर और दवाई। अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो लाल पीली गोली दे देगा, बोलेगा इसको आप इस्तेमाल करें, क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएंगे। अभी वो लाल पीली गोली ला के घर में रख लो, टांग लो, गले में लटका लो, बाजू पे बांध लो, क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। उसको डॉक्टर फिर जैसे जैसे बोलेगा ना, ये गोली सुबह खाना, ये गोली शाम खाना, और सुबह की गोली सुबह खाएंगे, शाम की गोली शाम को खाएंगे, शाम की गोली रात में नहीं खाएंगे, और रात की गोली सुबह, क्योंकि डॉक्टर ने जैसे बताया हमें उसके मुताबिक चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मैं कोई डॉक्टर, कोई वैद्य कुछ भी बता दे, आपको देखा है जो यूनानी डॉक्टर हैं वो बताना चूरन चटनी देखते हैं, चूरन चटनी है, दिव्या कॉलेज में जाएंगे चूरन चटनी सी दे देंगे, और इसको खाने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और लोग उस पर बड़ा विश्वास करते हैं। यहाँ पर तो आ गया विश्वास, लेकिन जब उसको इस्तेमाल करते हैं वो आ गया कर्म। विश्वास और कर्म। देखिए, जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कहीं बात कर रहा था किसी से, मैं बड़ा रिसर्च करता रहता हूँ, बात कर रहा था किसी ने, तो किसी ने बोला अच्छा तो मैं ये परेशानी है, तुम गूलर का वो लेना, गूलर होता है, गूलर देगा रेड कलर का, गूलर लेना, उसको सुखाना, उसको कूटना, उसको ऐसा लेप बना लेना, उसको जहाँ पर ऐसा है वैसा है, यूँ कर देना, वो कर देना, और उसको बहुत गौर से हाँ फिर हाँ फिर उसके बाद क्या होगा? उसको जो भी बनाने की बात है, जिस विधि के लिए है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस विधि को लोग, मैं बताना नहीं चाहता वो किस लिए इस्तेमाल होती है, पर लोग उसको बनाएंगे, लोग कैसा, अब कैसा। अगर किसी पास्टर ने बोला आप विश्वास करते हो, कितने लोग हाथ खड़े करके बोल सकते हैं विश्वास करते हैं? सारे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन कितने लोग रोज 3 अध्याय पूरा पढ़ते हैं वचन का? इसका मतलब विश्वासी पक्के हैं, कर्म में नहीं है। चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? विश्वासी पक्के हैं, कर्म इनके खराब हैं। वचन में क्या लिखा हुआ है? विश्वासी मनुष्य, आपको मालूम है, आप विश्वास करते, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन आपके विश्वास में यदि कर्म नहीं है तो आपका विश्वास मरा हुआ है। कैसा है?
निकालेंगे इसी का क्या था, जेम्स याकूब, हाँ 2:18, याकूब 2:18, जेम्स, हाँ। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है। कितने लोग कह सकते हैं विश्वास है? हम सभी बोल रहे विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। आपको मालूम है एक कूड़ा बीनने वाला भी कहता मैं विश्वासी हूँ। एक रिक्शा चलाने वाला, एक बार क्या हुआ, एक बात थी, एक रिक्शा चलाने वाला था और मैं रिक्शा चलाने वाले से विश्वास की बात कर रहा था, यीशु मसीह की बातें कर रहा था। वो रिक्शा चलाने वाला कह रहा था, क्या बोल रहा था मालूम है? अरे भाई साहब हम तो परमात्मा को मानते हैं और सबको मालिक एक है। इसका मतलब क्या है? वो मानता तो है। मैंने बोला किस रूप में मानते हो? तो उसने बोला मैं निराकार रूप में मानता हूँ, मैं किसी की मतलब कोई पिक्चर्स की तस्वीर की मूर्ति की उपासना नहीं करता, मैं मानता हूँ परमात्मा है। तो इसका मतलब वो रिक्शे चलाने वाला भी, एक कूड़ा बीनने वाला भी मानता परमात्मा है, आप टाई कोट वाला भी मानता है कि परमात्मा है। परमात्मा को तो सब मान रहे हैं, लेकिन परमवचन में क्या लिखा हुआ है मेरे प्रियो 18 में? वरन कोई कह सकता है मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। कोई कह सकता है मुझे विश्वास है, सब कह रहे विश्वास है। लिखा हुआ है मैं तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तू विश्वास करता है और मैं क्या करता हूँ? विश्वास के साथ क्या करता हूँ? विश्वास के साथ क्या करता हूँ? कर्म। बोलो कर्म। विश्वास के साथ कर्म कर सकता हूँ। और क्या लिखा हुआ है? तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना दिखा और मैं अपना विश्वास तुझे कैसे दिखाऊंगा? कर्मों से दिखाऊंगा। आपको मालूम है आपसे भी ज्यादा विश्वासी कौन है? आप लोगों से ज्यादा विश्वासी कौन है मालूम है? कोई कौन है मालूम है? 19 वचन पढ़ना इसका। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। जी, तुझे विश्वास है एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। लिखा हुआ है दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं। कौन कौन? दुष्ट आत्माएं। आपसे ज्यादा विश्वासी कौन है? आपसे ज्यादा विश्वासी कौन है? आपके घर में कोई खेल रहा हो ना, हूँ हाँ बोले यार हमारे घर में विश्वासी आ गया, अभी इसको निकालने की जरूरत नहीं है। कई लोग विश्वासी को निकालने के लिए आ जाते इधर। पादी साहब हाँ बड़ा हम पे ऊपरला चक्कर है और हम पादी साहब प्रार्थना करते हैं, हूँ हाँ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं यहाँ से आई हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ। भैया वो विश्वासी है उसके अंदर, उसको निकालना है क्या? विश्वासी लोगों को निकालने आ रहे हैं, अविश्वासी लोग विश्वासी को निकालने आ रहे हैं। आने वाले कौन है? अविश्वासी। और निकालने किसको आए? दुष्ट आत्मा को, यानी किसको? विश्वासी। दुष्टात्मा वचन में क्या लिखा हुआ? 19 पद पढ़ेंगे जी, पढ़ो बेटा। तुझे विश्वास है एक ही परमेश्वर है, तुझे विश्वास है। अरे पूरी दुनिया विश्वास करती है एक ही परमेश्वर है। जी हाँ, तू अच्छा करता है। यदि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही परमात्मा है जिसका नाम यीशु मसीह है, तू अच्छा करता है। लिखा हुआ है दुष्ट आत्माएं भी विश्वास, आगे बढ़ो, और क्या करती हैं? थरथराते मतलब क्या है? क्या करते? तुम तो ठेके पे जाते ना डरते, इसका मतलब तुम विश्वासी ना हो। तुम डर रहे हो तो चोरी करते में, किसी की जेब काटते में, तुम विश्वासी कहाँ? विश्वासी लोग क्या करते? वो दुष्ट आत्मा है ना जो अंदर घुसी हुई है कि मैं यहाँ से आई हूँ, वहां से आई हूँ, वो कौन है? वचन में लिखा वो विश्वासी है और थरथराती हैं। थरथराती का मतलब वो परमात्मा से, प्रभु यीशु मसीह से डरती हैं। हम कितना डरते हैं? हम लोग डरते हैं? हम डरते हैं क्या? हम नहीं डरते, हम बिल्कुल नहीं डरते। हम रोज पाप करते हैं, नहीं डरते। चोरी करते नहीं डरते, झूठ बोलते हैं नहीं डरते, कि डाका डाल रहे नहीं डर रहे, दारू पी रहे नहीं डर रहे, गलत जगह पे जा रहे नहीं डर रहे हैं, गुटखा खा के आते हैं और चर्च के वाश बेसन में पीकते रहते हैं उधर बाहर, नहीं डरते क्योंकि चर्च में भी आ रहे, गुटखा खा के आ रहे हैं और वहां पीक रहे हैं। बाद में मैं देखता हूँ अरे इधर पानी भी खत्म हो गया और कितना ढाला हुआ है। नहीं डरते, डरते ही नहीं है। तम्बाकू रगड़ रहे, डर ही नहीं रहे। इसका मतलब ये हमसे बढ़िया कौन? दुष्ट आत्मा। हमसे बढ़िया कौन? कम से कम वो डर तो रही है, और डर रही है बाहर निकलवाने आ रहे थे। लिखा हुआ है दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती हैं, पर दुष्ट आत्मा में हमें फर्क क्या है बताओ? वो कर्म नहीं कर सकती।
दुष्ट आत्मा विश्वास तो करेंगी लेकिन कर्म, आप विश्वासी हैं और आप भी कर्म नहीं कर रहे तो आप में दुष्ट आत्मा में कोई फर्क, जैसी दुष्ट आत्मा है वैसे तुम। दुष्ट आत्मा भी कर्म नहीं कर रही और तुम भी कर्म और कर्म नहीं कर रहे। और आगे लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, 2:26 भी पढ़ेंगे जी। लिखा हुआ है देह आत्मा के बिना मर जाती है, तो देह को क्या करते हैं? अगर देह में से आत्मा निकल जाए क्या करेंगे? देह को सजा के रखेंगे हैं? नहीं, आजकल मैंने एक किस्सा पढ़ रहा था, मुझे अच्छा है किस्सा बताता हूँ, आप भी थोड़े अलाइव रहते हैं, जागृत रहते हैं। वो क्या है किस्सा कि बंगाल में एक की दादी खत्म हो गई, एक की दादी खत्म हो गई। वो बड़ा सा फ्रिज लेके आया, बड़ा फ्रिज, बहुत बड़ा फ्रिज, वाला फ्रिज वाला नहीं, खड़ा नहीं, फ्रीजर, हाँ डीप फ्रीजर। वो लेके आया, उसको लेटा देता था दादी को, और जब पेंशन का समय आता था उसने लिखा रखा था चलने फिरने में समर्थ है, आता अंगूठा लगा देता और निकाल लेना। वो लाश में से फिंगरप्रिंट 6 महीने के बाद जाने लगे। वही लाश है, कितना बर्फ में रखोगे, 6 महीने बाद उसके फिंगरप्रिंट जा रहे हैं। 6 महीने तक निकाल लिए। 6 महीने के बाद उसने बोला ना, नवंबर में होता है कि जिंदा होने का प्रमाण पत्र, उन्होंने बोला वो बैंक का आदमी जाएगा देखने के लिए दादी को, तो तब पकड़ा गया वो, तब पकड़ा गया। वचन में लिखा हुआ है यदि पढ़े 26 वचन पढ़े बेटा। हाँ, जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है और मरी हुई देह को हम शमशान में जला देते हैं, गाड़ देते हैं, कुछ जगह पर प्रथा है बहा देते हैं। इसका मतलब देह को नष्ट करते हैं। जब यदि देह में से आत्मा निकल जाए तो क्या होता है? देह को हम नष्ट कर देते हैं। आगे लिखा हुआ है, मैं इस बात को इसलिए बताना चाहता हूं कि जैसे शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो शरीर लाश बन जाती है, उसे लोग नष्ट करते हैं। वैसे ही यदि एक विश्वासी में से कर्म निकल जाता है तो उसका विश्वास भी मर जाता है। अगर आपके विश्वास में से क्या निकल जाता है? कर्म क्या है? विश्वास की आत्मा है। कर्म क्या है? विश्वास की आत्मा। हमारी आत्मा हमारे अंदर है, विश्वासी की आत्मा कर्म है। विश्वासी की आत्मा क्या है? कर्म है। पढ़े बेटा 26 को पूरा पढ़ना। हाँ, जैसे लिखा हुआ है आत्मा देह के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म ना हो तो मरा हुआ। कर्म के बिना क्या है? अब कितने लोग मरा हुआ विश्वास लेके इधर आए? अभी हाथ नहीं उठाया कोई? हाँ देखो कुछ उठाया, अच्छा लोग है। कर्म बिना विश्वास, यानी कि आप बाइबल नहीं पढ़ रहे तो आप विश्वासी तो हैं लेकिन आपके अंदर मरा हुआ विश्वास है। विश्वास की लाश लेके घूम रहे हैं आप, विश्वास की लाश लेके घूम रहे हैं। कई लोग 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, कितना उपवास रखते हो, हम पे भूख कौन आ रहा जाए। ऐसे समय भी आ सकते हैं कि तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा, बोतलों से गुजारा चलेगा, तब क्या करोगे? भूखे नहीं रहोगे, पेट में अन्न नहीं जाता। कई लोग ऐसे है? क्या है लिखा हुआ? आप पे भूखा नहीं रहा, कर्म नहीं कराया था, बाइबल पढ़े, पैसा आंखों में दर्द हो जाता है, नींद आने लगती है। नींद का तो मैंने बता चुका हूं ना कि एक बहन ने रात में 11:30 बजे फोन किया, मुझे बताया भाई तो नींद नहीं आ रही। मैंने बोला बहन से ये पढ़ लेना, और 3 अध्याय पढ़ा। फिर मैंने बोला हाँ बहन क्या भाई साहब, पहले बहन से 91 पढ़ते नींद आ गई, बाकी तो पढ़े ही ना मैंने। और मैं कहता हूँ अगर किसी को जगाना हो तो उसके सराहने से मोबाइल निकाल लो और खोलने लग जाओ, क्या देना, वो एक्टिव हो जाएगा है। और जगाना हो तो मोबाइल दे दो और सुलाना हो तो बाइबल दे दो। आजकल ऐसा है। लिखा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड, क्या लिखा हुआ है जी? प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा हुआ है कि कर्म बिना विश्वास क्या है? मरा हुआ है। और हम मरे हुए विश्वास को लेकर घूम रहे हैं, और मरे हुए विश्वास की यीशु मसीह को कोई जरूरत नहीं है। आप बस विश्वास 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 विश्वास, अभी हम पिछले हफ्ते बताया विश्वास 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 को बढ़ाओ। विश्वास में प्रभु भाई साहब ने बता दे विश्वास बढ़ा दिया, मैं बड़ा विश्वासी हूँ, विश्वास से कहूंगा बढ़ रहा है मेरे अंदर विश्वास, लेकिन मैं चर्च नहीं आ रहा हूँ, तेरा मरा हुआ विश्वास है। बाइबल नहीं पढ़ रहा हूँ, तेरा मरा हुआ विश्वास है। गीत नहीं गा रहा हूँ, तेरा मरा हुआ विश्वास है। उपवास नहीं कर रहा हूँ, तेरा मरा हुआ विश्वास है।
रात में उठकर प्रार्थना नहीं करता, तेरा मरा हुआ विश्वास है। परमेश्वर के अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए नहीं निकालना, तेरा मरा हुआ विश्वास है। तू कह रहा है अरे मैं कमाई दे दूंगा तो मेरे घर कैसे चलेगा, इसका मतलब तेरा विश्वास ही नहीं है। तेरा विश्वास ही नहीं है घर चलाने के लिए। तेरा कमाई में से 10वां नहीं निकल रहा, इसका मतलब तेरा मरा हुआ विश्वास है। और परमेश्वर ऐसे जो जिनके विश्वास से कर्म निकल गया, वो मरा हुआ विश्वासी है। और मरे हुए विश्वासी को बाइबल निकम्मा बोलती है। क्या बोलती है? निकम्मा। क्या बोलती है? तो काम नहीं करता, कर्म नहीं करता तो क्या कहेंगे? ऐसे बड़ा निकम्मा हो, काम पे नहीं आ रहा है, कहते नहीं कहते? पढ़ेंगे जेम्स 2:20, याकूब 2:20, जेम्स 2:20 पढ़े। लिखा हुआ है 20 में, क्या लिखा हुआ है? पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या बोला हुआ है? जो विश्वास करता हो, कर्म नहीं करता हो, उसको क्या बोला बाइबल? निकम्मा है। निकम्मा मतलब क्या है? निकम्मा मतलब जो मेरे ही काम का है, दुनिया के काम का है। निकम्मा। और निकम्मे के लिए बाइबल क्या बताती है? निकम्मे की जगह कहां पे मालूम है? मत्ती 25:30 निकालना जी। मत्ती 25:30। लिखा हुआ है इस निकम्मे दास को, निकम्मे दास को बाहर अंधेरे में डाल दो। उसको अधोलोक में जगह है। जो विश्वास करता है, कर्म नहीं करता, वो परमेश्वर के नरक में डाला जाएगा, उसका उद्धार नहीं होने वाला। विश्वास के साथ कर्म करने वालों को ही उद्धार होगा। विश्वास के साथ कर्म करने वालों को ही चंगाई मिलेगी। विश्वास के साथ कर्म, विश्वास के साथ कर्म जरूरी है। आप विश्वास 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 कर रहे हो। आप हो सकता है बहुत से चर्चिस के नाम भी मैंने देखा है, फेथ चर्च, बिलीवर चर्च, बिलीवर असेंबली, बिलीवर 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 बिलीवर, विश्वासी 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 विश्वासी। और कर्म की बात आए तो करे चर्च में आके थोड़ा झाड़ू लगाना, अरे हम लगाएंगे। चर्च में आके फर्श बिछाना हम करेंगे, कर्म नहीं करा यार हम पे। आपको मालूम कर्म और विश्वास की बात आती है तो दो समुदाय है। कैथोलिक समाज है, एक क्या है? एक रोमन कैथोलिक समाज है, वो सबसे ज्यादा कर्म की बात करता है। कैथोलिक में क्या करते? भूख को खाना। मदर टेरेसा क्या करती थी? बाइबल में लिखा हुआ है ना, यीशु मसीह ने बोला कि मैं भूखा था तूने खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया, मैं जेल खाने में था तो तुमसे मिलने नहीं आया, मैं बीमार था तुम्हें देखने नहीं आया। तो उन्होंने बोला यीशु मसीह इस अवस्था में है, वो बीमारों को मदद करेंगे, गरीबों को मदद करेंगे, हम कर्म करेंगे। तो कैथोलिक समाज ने सबसे ज्यादा किसको ध्यान दिया? कर्म पर, विश्वास पर नहीं। इसलिए कैथोलिक में ऐसी अगर साउथ में जाएंगे तो ऐसा वो एक रीति रिवाज है कि 2000 सीढ़ी चढ़ के माता मरियम के यहाँ आओगे, माला जपोगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। और पता नहीं कितना कितना वो कैथोलिक समाज में कर्म बताते हैं। और वहां पे फादर के पास जाकर आप अपना पाप का क्या करेंगे? माफी भी करा लेंगे। कर्म 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 बहुत अंदर। लेकिन मालूम है क्या है? पेंटिकोस्टल समाज आया, मार्टिन लूथर पेंटिकोस्ट आया, उन लोगों ने बोला कर्म कुछ नहीं, विश्वास है। लेकिन मैं कहता हूं कर्म भी होना है, विश्वासी भी होना है। हालेलुया। कर्म वाला भी होना है और विश्वासी भी होना है। मैं कर्म विश्वासी में एक बात और बताना चाहता हूं। एक मुझे बात याद आ गई, मुझे बोलने दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड के बहुतों के घर में मौत हो जाती है, तीसरे दिन वो क्या करते हैं? खाना करते हैं और बंटवाते हैं। 40वें दिन भी खाना करते हैं, बंटवाते हैं। फिर 1 साल हो जाती है, खाना 1 साल हो गई, अब तो 2 साल हो गई उन्हें, खाना बंटवा दो, खाना बंटवा दो। मैं कहता हूँ वो पैसा अगर अपने कलीसिया या अपने परिवार या अपने खानदान में किसी गरीब को मदद कर दो, कितना अच्छी बात है। आप आलू पूड़ी, बिरयानी और पता नहीं क्या क्या कहीं और बांटने के लिए जा रहे हैं, उन आपके बांटे हुए को बिल्कुल भी आपको कहीं नहीं लगने वाला, पक्का बता रहा हूं मैं आपको, है। अगर हमारे कटपुली पे जाएंगे ना और वैसे बैठे रहेंगे, उनको बोलेगा भैया ले लो खाना, कहा है आलू पूड़ी, जल जाए यहाँ से, सब बता रहा हूं। अगर वो उसको क्या करना, उस पैसे को क्या करना है? आप देखो कलीसिया में कोई गरीब है, आप उसको मदद नहीं कर सकते। कलीसिया में गरीब है, मुझे मालूम है, आप उसको मदद नहीं कर सकते।
आप वो मदद करेगा तो कहेंगे यार हम उनसे लंबे छोटे हो जाएंगे। जब भी हम कलीसिया में आया करेंगे वो हमें देखेंगे तो हम समझ जाएंगे अच्छा वो याद तो ना कर रहे कि ना आटे की बोरी। इसलिए क्या करना, पादी साहब ये इतना पैसा है हमें, आप किसी को आटा दे देना। पादी साहब किसी को भी दे देंगे, कुछ पता नहीं लगेगा आपका और पक्का। और अगर पादी साहब ने खा लिए तो फिर पादी साहब गए काम से, क्योंकि ये तो चक्कर है, घूमता रहता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पादी साहब को छोड़ देगा। पादी साहब ने खाए, पादी साहब को नहीं छोड़ेगा वो। इसलिए क्या करना, उसको किसी गरीब में, ये कर्म है आपका। आप उसे भूखे नंगे को खिलाओगे, कुछ करोगे, वो भूखा नंगा अगर वास्तव में वो दरिद्र है, आप उसे अच्छी रीति से जानते हैं। आपके मोहल्ले में भी दरिद्र होंगे, जरूरी नहीं है कि आप कलीसिया में मदद करो। आपके मोहल्ले में भी एक दो लोग ऐसे होंगे जो वास्तव में, अरे आप उनको ऐसा नहीं बोल, आटा दाल नहीं दे सकते, किसी की फीस भर दो एक महीने की, हाँ 200-300 रुपए एक महीने की फीस दे दो। आप सोचो कि यार आटा 300 का आता है, एक महीने की फीस कितने की ला, 350 की, ले एक महीने की फीस दे दे। आप ऐसा कर सकते हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? बांटने, खाना, कपड़ा। अरे ये बेकार की चीज है, मैं इसको बेकार मानता हूँ, मैं बेकार मानता हूँ। आप अच्छे मानते होंगे, आप जाने, मैं बेकार मानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वचन में क्या लिखा हुआ है? निकम्मों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन निकाले जी। अब लोग देखिए कैसे काम करते हैं, कुछ विश्वासी लोग क्या करते हैं। हाँ 3 का 18 है। हाँ, हे बाल को हम वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा प्रेम करें। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा, काम के द्वारा परमेश्वर से प्रेम करना सीखो। काय के द्वारा? काम के द्वारा। काय के द्वारा? काम के द्वारा परमेश्वर से प्रेम करना सीखो। काम मतलब कर्म, काम मतलब कर्म के द्वारा प्रेम करना सीखो। तीतुस निकालेंगे, तीतुस उसका 1 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे जी। हाँ, तीतुस 1 का 16 जी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, वे कहते हैं, कौन? आजकल के लोग, मसीह लोग। आजकल के मसीह लोग क्या कहते हैं? 2 दिन चर्च में आने के बाद, अरे हम तो प्रभु को जान गए हैं। वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं जी, पर अपने कामों से इनकार करते हैं। काय से इनकार करते हैं? काय से इनकार करते हैं? काय से इनकार करते हैं? नहीं बोल रहे आप लोग? काय से इनकार कर रहे हैं? कर्म नहीं है उनके, बाइबल नहीं पढ़ते वो, वचन उपवास में नहीं है, चर्च नहीं आते। आते हैं तो ऐसे आते हैं, ससुराल में जाते हैं ना महीने में एक बार, ससुराल में जाते हैं महीने में एक बार। हालेलुया। उसी तरीके से लोग क्या कर रहे हैं? ससुराल समझ के आ रहे हैं, 1 महीने में आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डॉक्टर ने अगर लिख दिया ना 15 तारीख को आना है, तो डॉक्टर कहेगा, अगर मेडिकल का तो हाल ये है कि डॉक्टर हर मंगल को बैठेगा, तो हर मंगल को मेडिकल में पहुंच जाएगा 6 बजे पर्चा लगाने। इतवार को बोलेगा इतवार को प्रार्थना में आना है, तो अगर इतवार को प्रार्थना कितने बजे? तो 9 बजे से। अच्छा 9 बजे घर से चलना है, उनकी समझ में आता 9 बजे घर से चलना है। कर्म नहीं है, क्या नहीं है? वे विश्वासी के साथ कर्म होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से पढ़ दें जी। हाँ, तीतुस 1 का 16 पढ़े जी। कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हाँ, और अपने कामों से इनकार करते हैं। कामों से दिखाइए आप प्रेम है। किससे दिखाना है? आप कामों से दिखाइए, कर्मों से दिखाइए कि आप विश्वासी हैं। कैसे दिखाएंगे? मुंह से नहीं, किससे? कर्मों से दिखाइए कि आप विश्वासी हैं। एक व्यक्ति था अब्राहम, वचन में लिखा हुआ है, याकूब में लिखा हुआ है। याकूब में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने क्या बोला अब्राहम से? अपने बेटे को क्या कर दे? बलि कर दे। वो घर से निकला और निकल के चला गया बेटे को बलि करने के लिए। 3 दिन का रास्ता है, और 3 दिन का रास्ता है, और नौकरों ने बोला, मालिक कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला, मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, और आराधना करने जा रहे हैं और तुम्हारे पास लौट आएंगे। आएंगे का मतलब उनको विश्वास था कि मेरा बेटा आ जाएगा, लेकिन कर्म उसने दिखाया। प्रभु ने बोला तो क्या करा? गया अपने बेटे को बलिदान करने के लिए। वचन में राहब का एक वेश्या थी, गलत काम। वेश्या का काम आपको मालूम है?
अपना जीवन पालने के लिए वेश्यावृत्ति करती थी, राहाब वेश्या। लेकिन उसने प्रभु के लोगों को अपने घर में आने दिया। अब प्रभु के लोगों को अपने घर में शरण दी, और जब शरण दी तो परमेश्वर ने उसके इस शरण करने वाले चीज को कर्म में गिना गया और विश्वासी कहलाई। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़ सकते हैं, जेनेसिस उत्पत्ति 5:22 जी, 5:22 जल्दी पढ़ें, 5:22 पढ़ें। लिखा हुआ है एक व्यक्ति था जिसका नाम हनोक था। कितना था? हनोक की कहानी ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। हनोक 300 साल प्रभु के साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसे बादलों पर उठा लिया, मरा भी नहीं, जीवित उठा लिया। किसको? हनोक को। उसका कर्म क्या था? वो 300 साल चला है। उसका कर्म क्या था? क्या कर्म है उसका, बताइए? उसका चलना ही एक कर्म है। वो कर्म क्या था हनोक का? चल रहा है प्रभु के साथ, रुका नहीं है, वो चल रहा है। आप चलते रहेंगे प्रभु के साथ, ये आपका कर्म कहलाया जाएगा मेरे प्रियो। और देखिए एक बात और बताना चाहता हूँ नए लोगों के लिए, प्रेरितों का हम 2 अध्याय का 42 और 43 भी पढ़ देंगे जी। हम समाप्त करने वाले हैं। प्रेरितों का हम 2 अध्याय का 42-43 जी। लिखा हुआ है जब लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, जब लोग चर्च आने लगे, जब यीशु मसीह को जान लिया, जानने के बाद वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, ये कर्म था, विश्वास ही नहीं किया। विश्वास कर कर बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद उन्होंने कर्म शुरू कर दिया। कर्म क्या था उनका? पढ़ो बेटा। प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, प्रभु भोज लेने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आगे सब लोगों पर भय छा गया। बहुत से आश्चर्य कर्म होते थे। यदि उनके कर्म ना करते, संगति नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, रोटी नहीं तोड़ते, कर्म नहीं ये वाला कर्म नहीं करते, तो चमत्कार भी नहीं होते। कर्म के साथ चमत्कार हैं, विदाउट। एक वचन और बताऊं, एक इफिसियों 5 का 19 और 20 पढ़ दे। इफिसियों 5 का 19-20 जी। 19 Book of Ephesians, chapter number 5, verse number 19 and 20. Ephesians, हाँ। लिखा हुआ है आपस में भजन स्तुति। ये क्या है? कर्म तो है। आप भजन गा रहे हैं, कर्म है। आप मुंह बंद करके नहीं रखे। जब भी आप इतवार को आते हैं, आप एक अच्छा भजन सोच के आते हैं, कर्म है आपके। आपस में स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो, अपने मन में प्रभु के सामने भजन कीर्तन करते रहो। जी प्रेज़ द लॉर्ड। आगे 20 में क्या लिखा है? सदा सब बातों में हमारे परमेश्वर का, ये कर्म है, ये कलीसियाई कर्म है। 2 तरह के कर्म हो गए, एक आपके व्यक्तिगत कर्म हो गए, कलीसियाई कर्म हो गए। अगर आप विश्वास के साथ कार्मिक बने रहे तभी आपका विश्वास ठीक है, नहीं तो आपका विश्वास कहता है मरा हुआ। हालेलुया। आप सोच लीजिए, आप यहाँ से जीवित विश्वास लेके जाएंगे मरा हुआ, क्योंकि मरे हुए विश्वास को परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना में चलें। धन्यवाद यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तमाम सुनने वालों, देखने वालों पर प्रभु जी एक एक पर तेरी आशीष हो परमेश्वर प्रभु जी। और यीशु मसीह के नाम से इनके विश्वास को एक जीवित विश्वास बना प्रभु जी। ऐसा विश्वास है, भावता हुआ विश्वास प्रभु जी, जिसको जीवित विश्वास, जिसको आप पसंद करते हैं। मरा हुआ विश्वास नहीं, जो कार्मिक नहीं है, क्योंकि हालेलुया जिस विश्वास में कर्म नहीं है वो विश्वास मर चुका है, और मरा हुआ विश्वास को परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। प्रभु जी हम चाहते हैं एक एक को तू आशीर्वादित कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।